दोस्तों नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत में सब्जियों के बीजों का व्यवसाय हर साल करोड़ों का कारोबार करता है? जी हाँ, क्योंकि पिछले दिनों से जो कृषि प्रतिरूप है, क्रॉपिंग पैटर्न है, वो लगातार बदलता जा रहा है। पहले हम लोग खाद्यान्न ज़्यादा उगाते थे, लेकिन जैसे जैसे लोगों की आमदनी में वृद्धि हो रही है तो फल और सब्जियों की मांग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। इसलिए अब खाद्यान्न के बराबर ही लगभग फल और सब्जी की खेती होना शुरू हुई है। इससे जो सब्जियों के बीज हैं उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है। आप और हम सब जानते हैं कि आजकल ज़्यादातर जो सब्जियां हैं वो हाइब्रिड सीड से उगाई जाती हैं और हाइब्रिड सीड बनाने में काफ़ी एडवांस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। फिर भी अगर हम देखें कि भारत में सब्जियों की खेती करने में विश्व में हम दूसरे स्थान पर हैं और चीन के बाद हमारा ही नंबर आता है। हर साल यहाँ 212 मिलियन टन सब्जियाँ उगाई जाती हैं। तो इससे आपको अंदाज होगा कि कितना वॉल्यूम इनके बीज के व्यवसाय का है। भारत में लगभग 11 मिलियन हेक्टेयर में सब्जियों का उत्पादन होता है। इनमें से 15% सब्जियां दुनिया भर में भारत द्वारा उत्पादित की जाती हैं। इन सब्जियों को उगाने के लिए किसानों को हर बार बीजों की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब हम हाइब्रिड बीज उपयोग करते हैं तो हमें नए बीज हर बार खरीदना पड़ते हैं। और यही कारण है कि हमारे देश में सब्जियों के बीजों का जो कारोबार है वो 1500 करोड़ रुपए से अधिक का है। ये वार्षिक कारोबार है और हर साल इतना वॉल्यूम का कारोबार हमारे यहाँ होता है। आपको जानकर खुशी होगी कि हमारे देश में उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश और बिहार राज्य भी प्रमुख रूप से सब्जियों के उत्पादक राज्य बन गए हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की 28 सब्जियों की खेती की जाती है, जिनमें टमाटर, मिर्च, प्याज, फूल गोभी, गाजर, कद्दू और भी कई सब्जियाँ शामिल हैं। इन सब्जियों को उगाने के लिए हमारे देश में 526 प्रकार के बीजों का इस्तेमाल होता है। इनमें से 309 ओपी बीज हैं, ओपन पॉलिनेटेड बीज हैं, 163 हाइब्रिड बीज हैं और 54 मिश्रित बीज होते हैं। और यह बीज किसानों को विभिन्न कंपनियां प्रदान करती हैं, जो उच्च गुणवत्ता के बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो R&D हो रहा है, रिसर्च और डेवलपमेंट का काम हो रहा है, वो विदेशों में ही होता है। और हमारे यहाँ जो ICAR है और उसके जो रिसर्च संस्थान हैं वो भी बीजों पर रिसर्च करके नई वैरायटी जारी करते हैं। पर इनका जो मुख्य रूप से उत्पादन और विपणन का काम है ज़्यादातर मल्टीनेशनल कंपनियां ही करती हैं। अभी कुछ भारतीय कंपनियां भी इस क्षेत्र में अपना स्थान अच्छे से बना चुकी हैं। अगर आप इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको ऐसी किसी कंपनी के साथ अपना संपर्क रखना होगा जो हाइब्रिड बीज उत्पादन का काम करती है। आप उसके लिए कांटेक्ट करके हाइब्रिड बीज का उत्पादन कर सकते हैं। इससे न केवल आपकी आमदनी बढ़ेगी बल्कि आपको वैल्यू एडिशन में एक कदम ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा। और क्योंकि बीजों का जो व्यवसाय है ये आगे बढ़ने ही वाला है, तो इसमें जो भविष्य है वो बहुत उज्जवल है। और उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें कि 2020 में भारतीय सब्जी उद्योग का जो कुल वॉल्यूम था वो $6,600 मिलियन था, जो 2026 तक बढ़कर $1,171 मिलियन पहुंचने का अनुमान है। तो इसमें बहुत डिमांड होने की गुंजाइश है और कंपनियों को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो उनके लिए काम कर सकें। ये एक ऐसा व्यवसाय है जो न केवल लाभकारी है बल्कि किसानों को बेहतर उत्पादकता के लिए सही बीजों की उपलब्धता में भी मदद करता है।
आप इसमें निवेश कर सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आप बीज बेचने के दुकान भी खोल सकते हैं, जिसका आपको उपसंचालक हॉर्टिकल्चर से लाइसेंस लेना पड़ता है, और जिन कंपनियों के बीज आप बेचना चाहते हैं उनसे प्रिंसिपल सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा व्यवसाय है। और अभी आप देख रहे होंगे कि जो सब्जी के इलाके हैं वहाँ नर्सरी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब हर किसान सीधे पौध लगाने के लिए बीज नहीं बनाते हैं, बीज नहीं खरीदते हैं, बल्कि वो पौध बनी बनाई खरीदते हैं। इससे एक तो उनका लागत कम हो जाती है, दूसरे अच्छी किस्म की पौध उनको उपलब्ध हो जाती है, और ये नर्सरी भी उनके खेत तक पौधे भेज देती हैं। तो अगर आप नर्सरी बनाने में भी रुचि रखते हैं तो आप हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की मदद ले सकते हैं। इसमें कई तरह की सब्सिडी भी हैं, तो इसका लाभ आप उठाएं और अपने भविष्य को एक नई दिशा दें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट में लिखें, और इस वीडियो को उन सब किसान भाइयों तक पहुंचाएं और ऐसे लोगों तक पहुंचाएं जो इस क्षेत्र में अपना व्यवसाय करना चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार। Don't forget to like and subscribe.